अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ब्लड प्लाज्मा को हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख ले। इस वीडियो में हम ब्लड कार्पेसल्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ब्लड कार्पेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड कार्पेसल्स को एक्सप्लेन करेंगे। रेड ब्लड कार्पेसल्स, रेड ब्लड कार्पेसल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसीज कहते हैं। इट इज़, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखते जाएंगे रेड ब्लड कार्पेसल्स के बारे में। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ब्लड कार्पेसल, ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड कार्पेसल्स है हमारी बॉडी में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लड सेल इन ब्लड, लार्जेस्ट नंबर सेल है ब्लड के अंदर। इट इज़ कलर्ड सेल ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी में कलर्ड फॉर्म में पाई जाती है। कलर इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होती है। इट इज़ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू आरबीसी इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ड्यू टू आरबीसी इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इन अर्थवर्म आरबीसी इज एब्सेंट, अर्थवर्म में आरबीसी एब्सेंट होती है, बट हिज ब्लड इज रेड। क्यों? लेकिन ब्लड इसका रेड होता है, क्यों? बिकॉज हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें? प्लाज्मा में। नेक्स्ट, विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के लिए। नेक्स्ट, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज वास्कुलर पिगमेंट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी को हम और क्या कहते हैं? वास्कुलर पिगमेंट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय द इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। इसमें हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को कंट्रोल कौन करता है? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। और इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन आर प्रेजेंट इन किडनी। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे जब हम हार्मोन का पढ़ाएंगे। हीमेट्यूरिया, अब आप देखते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं आरबीसी की। हीमेट्यूरिया, हीमेट्यूरिया किसे कहते हैं? अक्रेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन, मीन्स आरबीसी अगर यूरिन में पाई जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमेट्यूरिया। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाए एबनॉर्मल वे में तो उस प्रोसेस को नोन एज पॉलीसाइथेमिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। इरेथ्रोपोइसिस, व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस? इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स इन बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन मैमल्स, मैमल्स में आरबीसी हैज़ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, आरबीसी का जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है रिजेम्बलेंस विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो किससे रिजेंबल करता है? प्रोकैरियोटिक सेल से। आरबीसी पे अब हम देखते हैं शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप होता है इन मैन में कैसा शेप होगा आरबीसी का? बाइकॉनकेव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड,
फ्रॉग में आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाई कॉन्वेक्स ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। कैमल में देखें आरबीसी का कैसा होता है शेप? कैमल में इलिप्टिकल ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी का स्ट्रक्चर फिश एम्फीबिया reptiles and birds। इसमें आरबीसी का शेप कैसा है? बाई कॉन्वेक्स ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। बाई कॉन्वेक्स ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। अब हम देखते हैं लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का लाइफ स्पान। मैन, फ्रॉग एंड रैबिट। मैन में 120 डेज, 100 डेज फ्रॉग में, 80 डेज रैबिट में। इसके बाद नंबर ऑफ आरबीसी। नंबर ऑफ आरबीसी in man 50 to 55 lakh। मिलियन में 5.5 मिलियन टू मिलियन पर mm³। इन फीमेल में 45 to 50 lakh and 4.5 to 5.0 मिलियन पर mm³। इन फ्रॉग में 40 lakh 4.0 मिलियन पर mm³। इन रैबिट में 70 lakh एंड मिलियन में 7.0 मिलियन पर mm³। Thank you for watching this video.